आज जो डिस्कस करेंगे वो राइबोसोम पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं सेल के बहुत सारे आर्गन्स बना रखे हैं। तो हमने पढ़ा होगा कि जो हमारी सेल है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बॉडी के लिए निर्माण कार्य करती है, बाकी सब काम करती है। और सेल जो होते हैं, सेल्स के अंदर बहुत सारे आर्गन्स होते हैं, कुछ साइटोप्लाज्मिक है, कुछ डबल मेम्ब्रेन है, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन है। तो बड़े बड़े आर्गन्स हमने देखे, जो न्यूक्लियस था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीन प्लांट सेल के तीन बड़े आर्गन्स हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो बाकी मेटाबॉलिक और बाकी जितनी एक्टिविटी उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोलर का काम करता है हमारा न्यूक्लियस, मास्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। एनर्जी का प्रोडक्शन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उन सब के लिए एनर्जी की जो आपूर्ति है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कच्चा माल तैयार करता है। वो सनलाइट से जो हमारी लाइट एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो केमिकल एनर्जी है बेसिकली वो लिपिड्स के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में सेल्स के आर्गन्स में स्टोर होती है। और वही एनर्जी, वही कंपोनेंट जो फोटोसिंथेसिस द्वारा बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो बेसिकली होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन में उसी ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोर हुआ फोटोसिंथेसिस द्वारा है, एनर्जी उत्पादन में यूज करते हैं। ये हमने मानिए तीन बड़े आर्गन्स होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए राइबोसोम भी सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है बेसिकली, क्योंकि सेल के लिए जितनी प्रकार की प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, एवरी टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय राइबोसोम। तो राइबोसोम के द्वारा जितनी भी, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जितने प्रकार की बॉडी के लिए उस यूनिट के लिए जरूरत है प्रोटीन्स की, उतने सभी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण जो करता है वो करता है राइबोसोम। तो आज हम जो बात करेंगे बेसिकली वो राइबोसोम की बात करेंगे। तो राइबोसोम बेसिकली क्या होता है? राइबोसोम गाल्जी बॉडी का पार्ट होता है, गाल्जी बॉडी के फ्रैक्शन से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैक्शन से बनता है और माइक्रोसोम्स की बॉडी से के फ्रैक्शन से बनता है। तो राइबोसोम बेसिकली जो बना हुआ होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये बेसिकली जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और आपस में एसोसिएट रहता है और प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है। तो आज उसी के बारे में कुछ संक्षिप्त डिस्कस करेंगे। आइए हम बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज सबसे पहले जो देखा था वो रॉबिन्सन और ब्राउन ने खोजा था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने राइबोसोम की खोज जो की थी सबसे पहले 1953 में प्लांट सेल में की थी। उसके बाद इसी राइबोसोम की खोज एनिमल सेल में 1955 में पैलेडे ने की थी और उन्हीं के नाम पे जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स थे उनका नाम उसने रखा, जो ग्रेन्यूल फॉर्म में राइबोसोम था, पैलेडे पार्टिकल्स कहा इन्होंने राइबोसोम के लिए। और जो राइबोसोम नाम था वो एक क्लेडे ने दिया था। तो राइबोसोम बेसिकली हम बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी के पार्टिकल जो होते हैं, ग्रेन्यूल्स पार्टिकल से फ्रैक्शन से बनता है। तो बेसिकली प्रोटीन और राइबोसोम से मिलकर बना होता है। तो अगर हम बात करें तो जो mRNA और प्रोटीन से मिलकर बनता है, अगर 17, अब बेसिकली दो नॉर्मल प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 17S राइबोसोम और 18S राइबोसोम। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उनमें 17S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में 18S राइबोसोम पाया जाता है। जो इसमें 17S 18S रखते हैं, S जो सिंबल है इसको सीड बार यूनिट करते हैं। ये राइबोसोम को, बैक्टीरिया को मेजरमेंट करने का काम करता है। तो ये मेजरमेंट यूनिट है, सीड बार यूनिट इसको कहते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा 17S राइबोसोम होता है उसमें 37% आरएनए होता है, 60 to 64% प्रोटीन से बना होता है। इसी प्रकार 18S राइबोसोम में देखेंगे 36
टू 37 और 56 to 60% प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम वेट की बात करें तो 18S राइबोसोम जो होता है, जो बेसिकली 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, 16 और 14S, और 17S जो हमारा है वो 15S 30S से मिलकर बना होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18S राइबोसोम का, वो 4 × 10⁶ डाल्टन होता है, और 17S राइबोसोम का 2.7 × 10⁶ होता है। तो बेसिकली राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, लिपिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें एक यूनिट लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। इस पर रिजिड पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे से चिपकने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 2 यूनिट है, लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, ये बेसिकली जो है मैग्नीशियम आयन के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। साइटोप्लाज्म में जैसे ही मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, दोनों यूनिट आपस में सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और जैसी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ये आपस में चिपक जाएंगी। और जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कई राइबोसोम एक साथ मिल जाते हैं, डाइमर और पॉली राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए जो होता है मैग्नीशियम आयन रिस्पांसिबल होता है। अब बेसिकली हम बात करें ये राइबोसोम जो यूनिट से मिलकर बना होता है, तो जो हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो होते हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें राइबोसोम बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, और वहां पर डिमांड के अनुसार प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो कैसे लेते हैं जो बता दें थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों यूनिट जो होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये tRNA के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है कि अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड tRNA जो होता है अमीनो एसिड को आइडेंटिफाई करता है, और यहाँ पर लाके, क्योंकि इसको mRNA एक्टिवेट करेगा, लाके यहाँ पर अटैच करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, अमीनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, एक चेन बनती से पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ये चेन जो है बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसमें देखें तो 3 साइड पाई जाती है। ये mRNA होता है, स्मॉल साइड लगा हुआ, इस स्मॉल साइड पे बाइंडिंग साइड होती है, स्मॉल mRNA पे बाइंड होता है, और उस पर 3 साइड होती है, E साइड, P साइड एंड A साइड, इसे हम एक्टिव साइड कहते हैं। और यही साइड पर जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस यानी पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि जो अमीनो एसिड्स है उनका कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है, कंबाइन होता है, जिससे ये निर्माण करते हैं। तो देखा जाए राइबोसोम जो है, राइबोसोम के ऊपर पिछले कुछ वर्षों में रामालिंगम, स्वामी रामालिंगम को नोबेल प्राइज मिला है, जो इन्होंने क्या नाम इसका, राइबोसोम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया था। तो राइबोसोम भी देखने में छोटा मॉलिक्यूल है, देखने में छोटा है, इसका साइज जो होता है वो लगभग 232-250 एंगस्ट्रॉम का होता है, लेकिन ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। जैसे बात करें प्रोटीन में, तो क्लोरोफिल के लिए प्रोटीन चाहिए होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन चाहिए होगी, सेल वॉल के लिए प्रोटीन चाहिए होगी, डीएनए के लिए प्रोटीन चाहिए होगी, आरएनए के लिए चाहिए, वो सभी प्रकार की प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करते हैं। उसी तरीके से एनिमल्स में देखा जाए, हमारे अंदर देखा जाए, नेल्स बनना, आईज बनना, हेयर्स बनना, डीएनए आरएनए जो भी चाहिए होंगे वो सब कौन प्रोटीन निर्माण करेगा, वो सभी प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन्स है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है।